फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अनंत महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल, सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फुल्के एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19th सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर अनंत महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फूले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से, इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइज ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
फूले फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फूले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमेक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फूले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टियरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत बड़ा है। ये अपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं, जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक एस गोविंदराव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे एस राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शशील सैफरी एस यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एस रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल, जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया।
लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये इस फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स की मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया। कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे। यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं। एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक्स ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमेटिक होती हैं। और फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटल इम्पोर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19वीं सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैगेशन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं।
ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल, सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फुल के एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19th सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फुले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से, इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइजेस ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लॉयर
लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फूले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टिशरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत बड़ा है। ये अपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं, जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक एस गोविंद राव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे एस राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शनशील सैफरी एस यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एस रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल, जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स के मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया।
कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे। यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से अपेक्षा से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं। एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक्स ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमैटिक होती हैं। और फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटी इम्पोर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19वीं सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैगेशन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है।
साथ ही इसमें हिस्टोरिकल, सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फुल के एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19th सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फुले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से, इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइजेस ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी
में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फूले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं, जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टिशरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत पड़ा है। ये ऑपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं, जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक एस गोविंद राव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे एस राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शनशील सैफरी एस यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एस रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल, जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स की मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया। कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना।
ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे। यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं। एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक्स ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमैटिक होती हैं। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटल इम्पॉर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19वीं सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैगेशन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फूले एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19th सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फुले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइजेस ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस,
एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फूले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टिशरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत बड़ा है। ये अपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं, जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक एस गोविंद राव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे एस राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शशील सैफरी एस यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एस रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल, जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स के मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया। कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे
पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे। यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं। एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक्स ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमैटिक होती हैं। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटल इम्पोर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19वीं सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैगेशन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फूल के एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है।
चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19th सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फूले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से, इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइजेस ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों
के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फूले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्री बाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टिशरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत बड़ा है। ये अपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं, जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक ऐसे गोविंद राव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्री बाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे एस राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शशील सैफरी एस यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एस रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल, जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स के मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया। कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे।
यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं। एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक्स ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमेटिक होती हैं। और फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटल इम्पोर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19वीं सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैगेशन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फूले एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19वीं सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी।
क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फूले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से, इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइज ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फुले।
ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टियरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत बड़ा है। ये ऑपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं, जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक एस गोविंदराव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे एस राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शशील सैफरी एस यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एस रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल, जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स के मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया। कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे। यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है।
चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं। एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक्स ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमैटिक होती हैं। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटल इम्पोर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19th सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी की स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैक्शन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फूले एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19th सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल
ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल, फूले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल, फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इस सीन के थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपने ही एक सोसाइटी से इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझ आता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइजेस ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नए स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फुले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्रीबाई फुले।
सावित्रीबाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रांग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूल मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टिशरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत पड़ा है। ये अपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो फिल्म को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। बेसिकली विलेन समाज के रिगिड नॉर्म्स और प्रेजुडिस हैं जो बदलाव के रास्ते में बैरियर बन कर आते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट की रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, विनय पाठक ऐसे गोविंद राव फूले, ज्योतिराज राव के पिता का रोल, जो इनिशियली उनके रिफॉर्म्स आइडियाज़ को समझने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर फैमिली प्रेशर और समाज के कंजर्वेटिव सोच को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सुरेश विश्वकर्मा एस डॉक्टर विश्वराव घोले, एक प्रोग्रेसिव दोस्त और रैली जो ज्योतिराज राव और सावित्रीबाई के एफर्ट्स में सपोर्ट करता है। तीसरा, सुशील पांडे ऐसे राजा राम फूले बाबाजी, ज्योतिराव के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाता है और कास्ट सिस्टम को ऑपरेसिव इफेक्ट को समझाता है। चौथा, दर्शनशील सैफरी ऐसी यशवंत, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो बदलाव के लिए होपफुल है। पांचवा, एलेक्स ओनेल एज रिप्स जोन्स, ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल जो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है और फिल्म के हिस्टोरिकल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट के ये रोल्स फिल्म को सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मजबूत बनाते हैं और मेन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को और बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया। लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 6.13 करोड़ और ये फिल्म का बजट 29 करोड़ था। इस हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप रही। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई लोगों ने फिल्म को उनकी सोशल रिफॉर्म्स के मिशन को समझने वाला और दिल को छू लेने वाला बताया। कुछ व्यूअर्स को फिल्म थोड़ी स्लो और टॉकली लगी, जिससे उनका इंटरेस्ट कभी कभी कम हुआ। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सीज ने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई, लेकिन कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग भी माना। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल फिल्म है जो सोशल जस्टिस और एजुकेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, लेकिन सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां हैं। जो लोग हिस्टोरिकल बायोपिक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म ज़रूर वर्थ वॉचिंग है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे फूले मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल लगा, क्योंकि ये एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की कहानी बताती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने में लगा दी। हिस्टोरिकल बायोपिक्स में ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को दिखाना ज़रूरी है जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करे। यूनिक बात यह थी कि ये फिल्म ने 19वीं सेंचुरी के रियलिस्टिक सोशल चैलेंजेस को बिना फिल्मी एक्सट्रैगेशन के दिखाया, जिससे एक ऑथेंटिक और रिस्पेक्टफुल नैरेटिव मिला। लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव फूले का रोल नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाया। ओवरऑल मूवी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आती है जो आज भी रिलेवेंट है और ये सोशल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवी से से करते हैं। 2013 में आई हुई सरदार और 2015 में आई हुई मांझी द माउंटेन मैन, लेकिन फूले का फोकस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन पर ज़्यादा गहरा है, जबकि बाकी फिल्म्स में अलग सोशल इशूज़ या पर्सनल स्ट्रगल्स हाईलाइट हैं।
एजुकेशन में फूले थोड़ी स्लो और टॉकली लग सकती है, जबकि कुछ दूसरी बायोपिक ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमेटिक होती हैं। ओवरऑल फूले एक मीनिंगफुल और सोसाइटल इम्पोर्टेंट फिल्म है, लेकिन कमर्शियल बायोपिक्स जितनी मास अपील नहीं पाती। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपने रोल्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ज्योतिराज सावित्रीबाई फूले के लेटर्स और राइटिंग पढ़े। सेट पर 19th सेंचुरी पुणे के ऑथेंटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए खास एफर्ट्स लिए गए, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स यूज़ किए गए। शूटिंग के दौरान एक बार वेदर की वजह से आउटडोर सीन डिले हो गए, लेकिन टीम ने मिलकर इफेक्टिवली काम कंप्लीट किया। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने एक्टर्स को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग बनी। ओवरऑल ये छोटी छोटी बातें फिल्म के रियलिज्म को एनहेंस करने में मदद कर रही हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। पूरे मूवी का स्पेशल टच उसकी ऑथेंटिक स्टोरी का पोर्टल और डीप सोशल मैसेज है। ये फिल्म कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी जैसे टफ टॉपिक्स को बिना एक्सट्रैक्शन के रियलिस्टिकली दिखाता है, जो आज भी रिलेवेंट है। लीड एक्टर्स की नेचुरल परफॉर्मेंस और पीरियड एक्यूरेट सेट्स भी फिल्म को बाकी मूवीज से अलग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ओवरऑल इसलिए यह सिर्फ एंटरटेनिंगमेंट नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। फूले का सेंट्रल मैसेज है एजुकेशन और इक्वलिटी के थ्रू समाज में बदलाव लाना। फिल्म दिखाती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है अगर लोग हिम्मत से लड़ते रहें। इमोशनल कनेक्शन लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल से बनता है, जबकि इंटेलेक्चुअल कनेक्ट सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिविलेंस से होता है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ऑडियंस को सोचने और फील करने दोनों पर मजबूर करती है। फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फूले एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और फूले एक हिंदी बायोग्राफिकल फिल्म है जो 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन आनंद महादेवन ने किया है, जो अपने पहले ही भी रफ बुक और डॉक्टर रखमाबाई जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। लीड रोल्स में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा जनर की मूवी है। इसमें हिस्टोरिकल सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की लाइफ और उनकी सोशल रिफॉर्म्स की कहानी दिखाई गई है, जो ये बायोपिक भी है। साथ ही इसमें हिस्टोरिकल सोशल और ड्रामा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन जैसे सीरियस सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती है। ओवरऑल फूले एक बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा फिल्म है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की असली ज़िंदगी और उनके स्ट्रगल्स पर बेस्ड है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे हिस्टोरिकल और इंस्पायरिंग कहानियाँ बॉलीवुड में कम दिखाई जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग और मीनिंगफुल है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
ट्रेलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बज़ जनरेट किया। लोगों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी को देखकर उनकी ब्रेवरी और कमिटमेंट को अप्रिशिएट किया। कई नेटिजन्स ने फिल्म को पावरफुल, ट्रिब्यूट और इंस्पायरिंग बताया और ये भी कहा कि अगर आज ये फिल्म इतनी अपोजिट फेस कर रही है तो सोचिए उन्होंने 19वीं सेंचुरी में कितनी मुश्किलें झेली होगी। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा वीक और स्टोरी टेलिंग को डल बताया। एनडीटीवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म की पेसिंग स्लो है। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को टॉकली पीरियड ड्रामा कहा। ओवरऑल ट्रेलर के रिलीज के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए, जिसके चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। डायरेक्टर आनंद महादेवन ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए कहा कि फिल्म किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये सिर्फ हिस्ट्री को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल फूले का ट्रेलर ने ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जनरेट किया, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की एग्जीक्यूशन में कुछ कमियां भी पॉइंट आउट की। ओवरऑल फिल्म एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, जो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत 1897 के पुणे से होती है, जब सावित्रीबाई फुले का देहांत हो जाता है। इससे उनके थ्रू फिल्म एक इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन सेट करती है, जो ऑडियंस को तुरंत ही उनकी लाइफ की सीरियसनेस और उनके मिशंस की इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाता है। शुरुआत में ही ज्योतिराव फुले के स्ट्रगल्स और उनके सोशल रिफॉर्म्स को एफर्ट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पूरे समाज के बदलाव की है। ओवरऑल पहला इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग है, जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ाई को दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, फिल्म में सावित्रीबाई फुले के अचानक देहांत एक इमोशनल ट्विस्ट जैसा लगता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ज्योतिराव के एफर्ट्स और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपनी ही एक सोसाइटी से, इंक्लूडिंग अपर कास्ट लोगों से, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। ये सोसाइटियल ऑपोजिशन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हार्श लग सकता है। फिल्म में दिखाया गया था कि उनके स्कूल और एफर्ट्स पर कभी कभी अटैक होते थे, जो समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल था। ये मोमेंट ड्रामा और टेंशन बढ़ाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स और कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके अपने मिशन पर फोकस किया, जो एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ट्विस्ट है। ओवरऑल इन ट्विस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझाता है, ना कि टिपिकल सिनेमैटिक सरप्राइज ट्विस्ट। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पूरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत पावरफुल और इमोशनली चार्ज होता है। फिल्म के एंड में ज्योतिराव फुले अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल्स के बाद भी अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ते। सावित्रीबाई के डेथ के बाद भी वो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने की लड़ाई जारी रखते हैं। क्लाइमैक्स में उनकी ज़िद और डेडिकेशन को दिखाया जाता है, जब वो नया स्कूल खोलते हैं और लोअर कास्ट बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, साथ ही अपने ओपोनेंट्स के साथ सामना करते हैं। ये मूवमेंट्स उनकी हिम्मत और सोशल रिफॉर्म के लिए उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। इस स्टेज पर उनके एफर्ट्स से सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक होपफुल मैसेज देता है कि एक इंसान की लगन से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिल्म की एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, बदलाव मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की कहानी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी सोशल जस्टिस, एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए लड़ने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंडिंग ये बताती है कि जब हम अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं, तब समझ में गहरा और सस्टेनेबल बदलाव आ सकता है। एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों का जो समाज के दुष्परिणामों
के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक क्लास भी है जो आज के ज़माने के लिए भी है कि हम अपने समाज में बराबरी और इंसाफ लाने की काम करते हैं। इसलिए फिल्म का एंडिंग होपफुल, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, जो ऑडियंस को सोचने, अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ज्योतिराज फूले। ज्योतिराज एक डिटरमाइंड और विजनरी सोशल रिफॉर्मर है। उनका मोटिवेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म करना है, स्पेशली लोअर कास्ट और लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और फेयरलेस है, जो समाज के खिलाफ स्टैंड लेने से कभी नहीं डरती। हीरोइन सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई भी इक्वली पैशनेट और करेजियस है। वो एजुकेशन को एक वेपन समझती हैं। सोशल चेंज के लिए उनका मोटिवेशन अपने पति के साथ मिलकर समाज में बराबरी लाना और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना है। पर्सनैलिटी में वो न्यूट्रिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंस्पायरिंग है। ओवरऑल दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बनाते हैं जो सोशल जस्टिस के लिए अपनी जान लगा देते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। फूले मूवी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, लेकिन समाज के कंजर्वेटिव्स, अपर कास्ट लोग और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट एंटागोनिस्ट का रोल निभाते हैं। ये लोग ज्योतिराज राव और सावित्री बाई के सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कास्ट सिस्टम और पार्टिशरी को बचाए रखने के लिए। इनका इफेक्ट स्टोरी पर बहुत बड़ा है। ये अपोजिशन उनके स्ट्रगल को टफ बनाता है